हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है और कितने इसके टाइप्स होते हैं। फिर अपन ने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गो का यूज़ करके अपन दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं और अपन ने बुक के कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। 135 और 225। तो इसमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है अपन को और यूक्लिड विभाजन एल्गो का यूज़ करके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार वापस यूक्लिड विभाजन एल्गो के बारे में देख लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गो बताता है अपन को a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a और b दोनों अपने पूर्णांक होते हैं। जहाँ पे a की वैल्यू b से बड़ी होती है, जब a में b का भाग देते हैं तो ये भाग जाता है q बार और r बचता है उसका शेषफल। तो इसको ऐसे लिखते हैं a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये r की वैल्यू होती है। r की वैल्यू अपनी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा अपनी b से छोटी ही होएगी। और जब अपन को r की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो उस टाइम जो अपना b होता है वही होता है अपना एचसीएफ। देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में। जो संख्या बड़ी होती है उसको अपन a कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे a हो गया अपना 225, b हो गया 135, जब a में b का भाग देते हैं ये जाएगा एक बार, इसको अपन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गो में। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे है अपना a 225, b है 135, q है 1 और r मिला अपन को 90। जब अपना r 0 होता है तो उस टाइम जो b होता है वो होता है अपना HCF, लेकिन यहाँ पे तो r अपना 90 मिला है। जब तक अपना r 0 नहीं होता है तो जो b होता है वो a बन जाता है। तो ये जो 135 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 135 में 90 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। एक 135 को वापस अपन लिखेंगे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। यहाँ पे भी अपन को r 0 नहीं मिला है तो ये जो अपना 90 है ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब 90 में 45 का भाग देंगे तो ये दो बार जाएगा और यहाँ पे अपन को मिल गया है रिमाइंडर 0। जब अपना शेषफल 0 होता है तो उस टाइम जो अपना b होता है वही होता है अपना HCF। 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे b की वैल्यू अपन को मिली है 45। b इस इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू अपन को मिली है 45। तो यही है अपना HCF। b इज इक्वल्स टू 45 इज इक्वल्स टू HCF। अतः 225 व 135 का HCF 45 है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38 220 का HCF निकालना है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था जो बड़ी संख्या होती है उसको अपन कंसीडर करते हैं a। तो a की वैल्यू अपन को मिल गई
38220। जो छोटी संख्या होती है वो होती है अपनी b, तो b हो गया अपना 196। जब a में b का भाग देते हैं अड़तीस 220 में जब 196 का भाग देंगे तो ये भाग 195 बार जाएगा और ये भाग पूरा पूरा जाएगा। भाग पूरा पूरा जाएगा तो अपन को रिमाइंडर 0 मिलेगा, और जब अपना रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस टाइम जो अपना b होता है वही होता है HCF। तो इसको यूक्लिड विभाजन एल्गो में लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a हो गया अपना 38220, b हो गया 196 इंटू क्यू हो गया 195 प्लस रिमाइंडर हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस टाइम जो अपना b होता है वही होता है अपना HCF। यहाँ पे अपना अपन को b मिला है 196, तो इसका HCF हो गया 196। अतः अतः 196 व 38220 का HCF 196 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। 867 और 255 का HCF निकालना है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या होती है उसको अपन a लेते हैं। a हो गया अपना 867 और b हो गया अपना 255। जब a में b का भाग देते हैं दो सौ पचपन का भाग 867 में कितनी बार जाता है देखते हैं। तीन बार भाग देने पर अपन को 765 मिलते हैं। इसको अपन लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो यहाँ पे हो गया अपना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू हो गई 867, b की वैल्यू हो गई 255, q हो गया अपना 3 और r हो गया अपना 102। अब अपना r 0 तो मिला नहीं है अपन को, तो यहाँ पे जो अपना b है ये यहाँ पे आके a बन जाएगा। तो 255 में अपन 102 का भाग देंगे। 255 में 102 का भाग 2 बार जाएगा, 204 मिलता है अपन को। 255 को वापस अपन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब ये अपना जो b है यहाँ आके वापस a बन जाएगा। ये b यहाँ पे आके वापस a बनेगा। अब 51 का भाग देंगे अपन 102 में, तो 2 बार जाएगा और वापस अपन को 102 मिलेंगे। यहाँ पे अपन को मिला है रिमाइंडर 0। जब अपन को रिमाइंडर 0 मिलता है तो उस टाइम जो अपना b होता है वही होता है अपना HCF। b इज इक्वल टू 51 इज इक्वल टू HCF। अतः अतः 867 व 255 का HCF 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब अपन को यूक्लिड विभाजन एल्गो का यूज़ करके बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है तो वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जाता है। करते हैं अपन।
जहाँ पे q एक पूर्णांक है। तो इसमें अपन यूक्लिड विभाजन एल्गो से इसको जब कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे अपन को मिलेगी b की वैल्यू 6 मिलेगी। अब 6 है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन लेंगे b की वैल्यू 6। जब b की वैल्यू 6 मिलेगी तो r की वैल्यू मिलेगी अपन को 6 से कम और 0 से बड़ी। r की वैल्यू क्या होती है? r की वैल्यू होती है 0 से बड़ी और b से छोटी। तो यहाँ पे b मिला है अपन को 6, तो r की वैल्यू अपन को मिलेगी 0 से बड़ी और 6 से छोटी। तो r की यहाँ पे 6 वैल्यू मिलेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अपन एक एक वैल्यू को पुट करके देखते हैं कौन सा केस बनता है। तो जब केस फर्स्ट r की वैल्यू 0 पुट करता है, जब r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 6q मिलेगा अपन को, क्योंकि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r होता है। r की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो गई, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 0, तो a इज इक्वल्स टू 6q। 6 एक सम संख्या है और q एक पूर्णांक है। किसी भी सम संख्या को कोई भी पूर्णांक से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। मैंने ले ली कोई भी सम संख्या 4 और कोई भी पूर्णांक ले लिया, विषम संख्या ले ली 3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलेगा 12, जो कि एक सम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या को कोई भी पूर्णांक से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वापस सम संख्या ही मिलेगी। चूंकि 6 एक सम संख्या है एवं q एक पूर्णांक है, इसलिए 6q धनात्मक सम पूर्णांक होगा। केस सेकंड, r की वैल्यू 1 पुट करता है, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1। यहाँ से अपन ने देख लिया 6q है, ये अपना है धनात्मक सम पूर्णांक और 1 है विषम संख्या। सम में जब विषम संख्या जोड़ी जाती है तो अपन को विषम संख्या मिलती है। कोई भी विषम संख्या ले ली मैंने 3 और सम संख्या ले ली 4। जब सम और विषम को जोड़ा जाता है तो वापस विषम संख्या ही मिलती है। चूंकि 6q धनात्मक सम पूर्णांक है एवं एक विषम संख्या है, इसलिए 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। केस 3, r की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 6q अपनी धनात्मक सम पूर्णांक है, मतलब सम संख्या है और 2 भी सम संख्या है। सम में जब सम संख्या जोड़ी जाती है तो सम संख्या मिलती है। जैसे 8 प्लस 4 12, 8 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। इनको जोड़ने पर 12 मिलता है और 12 भी अपनी सम संख्या है। तो जो अपन को 6q प्लस 2 मिला, ये क्या हुआ अपना धनात्मक सम पूर्णांक। केस 4 देखते हैं। r की वैल्यू 3 पुट करते हैं। r की वैल्यू 3 पुट करने पर a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 3 मिला। 6q सम संख्या है और 3 विषम संख्या है। सम और विषम जोड़ने पर विषम संख्या मिलती है।
6q धनात्मक सम पूर्णांक है एवं 3 विषम संख्या है, इसलिए 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। केस 5th, अब r की वैल्यू 4 पुट करेंगे। सिक्स क्यू सम संख्या और 4 भी सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या मिलती है, तो 6q + 4 हो गया अपना धनात्मक सम पूर्णांक। अब देखते हैं केस 5, केस 6, जहाँ पे r की वैल्यू 5 पुट करेंगे। r की वैल्यू 5 पुट करने पर अपन को मिलता है a = 6q + 5। सम संख्या 6q सम संख्या, 5 विषम संख्या, सम और विषम जोड़ने पर विषम मिल रही है। चूंकि 6q धनात्मक सम पूर्णांक है और 5 विषम संख्या है, इसलिए 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब अपन देखते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक अपन को कौन कौन से केस में मिल रहा है। एक तो मिल रहा है 6q + 1 में धनात्मक विषम पूर्णांक, एक मिल रहा है इसमें 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक, और एक लास्ट वाले केस में 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक। और यही अपन को प्रूफ करना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को 2 सदस्य मिल रखे हैं। सेना के 2 सदस्य 616 है, वो तो है आर्मी के सदस्य, और 32 है, वो है आर्मी बैंड के सदस्य। इनमें दोनों को कॉमन लेके अपन को अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन निकालेंगे HCF। तो स्टार्ट करते हैं। HCF निकालने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसको अपन A कंसीडर करते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको B। जब A में B का भाग देता है, ये भाग जाएगा 19 बार। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गो के रूप में लिखेंगे, A = BQ + R के फॉर्म में। यहाँ पे A है अपना 616, B है 32, Q है 19 और R है 8। जब अपना रिमाइंडर 0 होता है तो उस टाइम जो अपना B होता है वही होता है अपना HCF। लेकिन यहाँ पर तो रिमाइंडर 8 है, जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक जो B है वो यहाँ पे आके A बन जाता है। तो ये 32 इधर आएगा। अब 32 को डिवाइड करेंगे अपन 8 से, तो ये जाएगा 4 बार, और यहाँ पे अपन को रिमाइंडर मिल गया 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो उस टाइम जो अपना B होता है वही होता है HCF, और यहाँ पे B है अपना 8, तो अब इसका HCF हुआ 8। ये अपना B मिला अपन को 8, B = 8 = HCF। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें आर्मी बैंड मार्च करेंगे।
क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब अपन को यहाँ पे बताना है कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर मैं उसका वर्ग करूँगी तो वो 3m व 3m+1 के रूप का मिलेगा, जहाँ पे m भी एक पूर्णांक है। देखते हैं अपन। a एक धनात्मक पूर्णांक है और इस अगर a का मैं वर्ग करूँगी तो वो मिलेगा 3m और 3m+1 के रूप का, और यहाँ पे m है वो है अपना पूर्णांक। ये क्वेश्चन है, ये अपन को प्रूफ करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गो का यूज़ करके यहाँ से अपन b की वैल्यू निकालेंगे। a = bq + r। तो जब इसको अपन इस इक्वेशंस को इनसे कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू अपन को मिलेगी 3। जब b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू मिलेगी 3 से कम और 0 से बड़ी। तो r की वैल्यू मिलेगी अपन को 0, 1, 2, क्योंकि अपन जानते हैं कि r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गो का यूज़ करके अपन को r की 3 वैल्यू मिल गई, 0, 1 और 2। अब अपन यहाँ पे केस बनाते हैं 3। केस फर्स्ट, यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करता है, तो r की वैल्यू 0 पुट करने पर a = 3q मिलेगा अपन को। अब दोनों का साइड में वर्ग लेंगे, a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। a² बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और q की जगह आ जाएगा q²। अब अपन इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 3q² की फॉर्म में। हम जानते हैं q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग करने पर भी पूर्णांक ही मिलेगा अपन को, और 3 है, 3 अपना विषम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक से मल्टीप्लाई करने पर पूर्णांक मिलता है। तो यहाँ से अपन को पता चलता है 3q² है वो अपना एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक को अपन को शो करना है m से, तो 3q² = m, जहाँ m पूर्णांक है। अब 3q² को अपन ने m कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे अपन a² = 3m लिखेंगे, क्योंकि अपन ने 3q² की जगह m मान लिया। तो ये यहाँ पे आ गया, a एक धनात्मक पूर्णांक है, उसको अपन ने 3m के रूप में व्यक्त किया है। केस सेकंड, यहाँ पे r की वैल्यू 1 लेंगे। r की वैल्यू 1 लेने पर a = 3q+1 मिलता है अपन को। अब दोनों साइड वर्ग कर लेंगे। (3q+1) का वर्ग अपन इस समीकरण से खोलेंगे, a + b का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो a² = 3q का स्क्वायर होता है 9q² + 2ab की जगह आएगा 6q + 1। अपन को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मिला है 9q² + 6q + 1। अब इसमें से अपन दोनों संख्याओं में से 3 कॉमन लेंगे। नाइन q² में से 3 कॉमन लेते हैं तो अपन इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 9q² में से 3 अगर मैं बाहर निकाल लूँगी तो मेरे को अंदर 3q² मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3q²। अब 6q में से मेरे को 3 कॉमन लेना है, तो 6q को मैं 3 से डिवाइड करूँगी। 6q/3 = 2q, और ये 1 वापस अपन ऐसे ही लिख देंगे +1। अब यहाँ से अपन ने देखा था 3q² अपना एक धनात्मक पूर्णांक था, q अपना पूर्णांक है और 2 अपना है धनात्मक सम पूर्णांक। पूर्णांक में जब पूर्णांक जोड़ते हैं तो वापस अपन को पूर्णांक मिलता है। तो यहाँ पे अपन को पता चला कि 3q² + 2q ये पूरा अपन को एक पूर्णांक मिलता है, और पूर्णांक को अपन को m से शो करना है। तो
3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, जहाँ m एक पूर्णांक है। अब a² इज इक्वल टू 3, इसकी जगह अपन लिखेंगे m, तो 3m प्लस 1। तो यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है अपन ने 3m प्लस 1 के रूप में अपन को मिला है। केस थर्ड, यहाँ r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 मिला। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर आएगा 9q स्क्वायर, 12q प्लस 4। ये अपन को इसका स्क्वायर खोलने पर अपन को ये संख्याएं मिलती है। अब अपन इस संख्याओं को 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को अपन 3 प्लस 4 की फॉर्म में लिखेंगे, 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 का भाग तीनों में जा रहा है, तो अपन इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। जब अपन इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे, मतलब 9q स्क्वायर में अपन 3 का भाग देंगे, तो ये अपन को मिलेगा 3q स्क्वायर। बारह क्यू में से 3 कॉमन लेंगे, तो 12q में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा 4q। 3 में से 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस 1। अब 3q स्क्वायर अपन को पूर्णांक मिल चुका था। q अपना पूर्णांक है, 4 समस्त पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने पर वापस अपन को पूर्णांक मिलता है, तो ये पूरी संख्या अपन को मिली है पूर्णांक, और पूर्णांक को अपन को शो करना है m से। अतः a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। यहाँ पे 3 ये आ गया अपना, और इसकी पूरी की जगह अपना आ गया m, और ये प्लस 1 यहाँ पे आ गया, तो ये शो हो गया यहाँ पे। a अपना एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर अपन को मिलता है 3m, यहाँ पे मिलता है 3m प्लस 1, और यहाँ पे भी मिला 3m प्लस 1। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है, जहाँ m अपना एक पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे अपन को दिखाना है कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया और उसका मैंने अगर घन किया, तो वो घन मेरे को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में मिलेगा। तो स्टार्ट करता है। a कोई मेरा धनात्मक पूर्णांक है, अगर मैं इसका घन करूँगी तो वो मिलेगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, जहाँ पे m है अपना पूर्णांक। ये अपन को प्रूफ करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गो से इसको कंपेयर करते हैं पहले। तो a इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो अपन देखते हैं यहाँ पे जो 9 है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो b की वैल्यू हो गई अपनी 9। जब b की वैल्यू 9 हुई तो r की वैल्यू हुई 9 से कम और 0 से बड़ी हो गई। तो यहाँ पे r की वैल्यू अपन को मिली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि अपन जानते हैं जो r होता है वो 0 से और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन वो b से हमेशा छोटा होएगा, और b की वैल्यू अपन को मिली है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे r के अपन को इतने सारे केस मिले हैं। अब इन सब केस को एक एक करके डिस्कस करना और फिर उसके बाद में वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे अपन b की वैल्यू 9 कंसीडर ना करके 9 के मल्टीपल में कुछ वैल्यू लेते हैं। तो 9 के मल्टीपल में अपन वैल्यू लेते हैं b की वैल्यू 3।
अगर b की वैल्यू मैं 3 लूँगी तो r की वैल्यू मिलेगी मेरे को 0, 1 और 2, जिससे मेरे पास 3 केस ही बनेंगे। तो लेते हैं अपन b की वैल्यू 3। b की वैल्यू 3 लेने पर r की वैल्यू मिलेगी मेरे को 3 से कम और 0 से बड़ी। तो r की वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3 वैल्यू मिली। अब इस मेथड को शॉर्ट करने के लिए अपन ने b की वैल्यू 3 ली है। वैसे b की वैल्यू अपन 9 भी ले सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू अगर अपन 9 लेंगे तो मेथड बहुत लेंथी हो जाएगा। और जो अपन 3 है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 3 का क्यूब करने पर 27 आता है। तो 3 का क्यूब 27 है, जो 9 के मल्टीपल में मिलता है अपन को, इसलिए अपन b की वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट, r की वैल्यू 0 पुट करने पर a इज इक्वल्स टू 3q। r की वैल्यू 0 पुट करने पर a की वैल्यू अपन को 3q मिली। अब दोनों साइड अपन गन करेंगे। a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 और q का क्यूब करेंगे तो क्यूब ये मिल जाएगा अपन को। अब यहाँ से अपन 9 कॉमन लेंगे। जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा अपना 3q क्यूब। अब अपन जानते हैं q अपना एक पूर्णांक है और 3 भी अपना पूर्णांक है। जब पूर्णांक को पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस अपन को पूर्णांक ही मिलेगा, और कोई भी पूर्णांक है उसको अपन को शो करना है m से। अब 3q क्यूब को अपन ने पूरा मान लिया m, तो यहाँ पे 3q क्यूब की जगह अपन पुट करेंगे m, तो यहाँ पे मिला अपन को 9m। अतः a एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका घन करने पर अपन को 9m प्राप्त हुआ। केस सेकंड, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। दोनों साइड घन करने पर इसको अपन इस समीकरण से खोलेंगे। a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। यहाँ पे a मान लिया अपन ने 3q को और b माना है अपन ने 1 को। तो जब इसका खोलते हैं स्क्वायर तो मिलता है 3q का क्यूब लेंगे तो मिलेगा अपन को 27 क्यूब। a का क्यूब आएगा 1, फिर आएगा 3a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर मिलेगा अपन को 9q स्क्वायर और b की जगह आएगा 1 प्लस 3a की जगह लिखेंगे अपन 3q और b स्क्वायर की जगह अपन लिखेंगे 1। तो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये अपन को मिला है। अब अपन इसको वापस रीअरेंज कर देंगे। तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब अपन देखते हैं इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो अपन 9 को बाहर ले लेंगे। अब 27q क्यूब में से 9 को कॉमन लेना है, तो मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगी। जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूँगी तो अंदर मिलेगा मेरे को 3q क्यूब, यहाँ मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब अपन ने यहाँ पे देखा था 3q क्यूब अपना एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे 3q क्यूब यहाँ पे भी अपना पूर्णांक होएगा। q एक पूर्णांक है और 3 एक संख्या है, धनात्मक विषम संख्या। किसी भी धनात्मक विषम संख्या को किसी भी पूर्णांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये जो पूरी अपन को टर्म मिली है, ये पूरी एक पूर्णांक है और पूर्णांक को अपन को शो करना है m से। तो इस पूरी इक्वेशन में अपन इसको m पुट कर देंगे।
तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 और इन पूरी इक्वेशन की जगह यहाँ आ गया अपना m, तो 9m और ये 1 प्लस ऐड हो जाएगा 9m प्लस 1, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में प्राप्त हुआ। केस थर्ड, r की वैल्यू 2 पुट करने पर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, दोनों साइड अपन घन करेंगे, थ्री क्यू का घन मिलेगा अपन को 27, 2 का मिलेगा 8, 3 ए स्क्वायर की जगह 3q का स्क्वायर आएगा अपन के पास में 9q स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3, ए की जगह आएगा 3q और बी स्क्वायर की जगह आएगा 4, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब इसको वापस अपन रीअरेंज कर देंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इस पूरी टर्म में अपन के पास में 9 कॉमन आ रहा है, तो अपन इसमें से 9 बाहर निकाल देंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9, इसमें से फर्स्ट टर्म में अपन 9 जब कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा 3q क्यूब, सेकेंड टर्म में लेंगे 6q स्क्वायर और थर्ड टर्म में लेंगे तो मिलेगा 4q प्लस 8। अब यहाँ पे अपन को पता है 3q क्यूब अपना पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वापस अपन को पूर्णांक मिलता है और पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने पर भी पूर्णांक मिलता है, और पूर्णांक को अपन को शो करना है m से, तो इस पूरे पूर्णांक को मैं बार बार ना लिख कर यहाँ पे लिखूंगी मैं m। अब इस पूरी टर्म की जगह अपन लिख देंगे m, तो यहाँ पे आएगा 9m और प्लस 8 ऐसे कैसे वापस लिख देंगे, तो यहाँ पे अपन को मिला है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 8 के रूप में मिलता है, अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है उसका घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में मिलता है, जहाँ m अपना पूर्णांक है, और यही अपन को प्रूफ करना था। ठीक है, थैंक यू।